हेलो माय फ्रेंड्स, J666 स्टार वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करने वाले हैं, नई रीडिंग। और आज का रीडिंग का टॉपिक है कर्मा के ऊपर। ओके गाइस, अगर आपको कर्मा रीडिंग नहीं देखना है तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को स्किप कर सकते हैं। ओके, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके जो कर्मा देखना है। ओके, किसी का कर्मा देखना है तो गाइस आपको हो गया जानकारी। तो अगर आपको कर्मा नहीं देखना है किसी का तो प्लीज़ आप इस रीडिंग को स्किप कर दे। ओके, तो जब तक मैं कार्ड को सफल करूं तब तक गाइस आप लोगों को ना उस इंसान को याद करना जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चीट किया और आपका पीठ पीछे छुरी घोंपा और आपके साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी की। ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा बुरा किया, पैसे छीन लिए, आपको उधारी नहीं दिया, जो भी है आपके साथ जो भी गलत किया उस इंसान को विजुलाइज करना है। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं। और बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। ओके, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानने के लिए आए हैं, जो इंसान हमारे दर्शकों को बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ़ दिया, जिसने बहुत ज़्यादा पीठ पीछे बहुत ही गलत किया हमारे दर्शकों के साथ, वो इंसान आज के डेट में क्या फील कर रहे हैं और आने वाला टाइम पे उसके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ लक्ष्मण हमें जानने के लिए मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक हैं उनके साथ जो जिसने भी गलत किया, बुरा किया, धोखा दिया, चीट किया, पीठ पीछे बहुत ज़्यादा ऐसे चाल चले, पॉलिटिक्स किया, उनके साथ अभी क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे उनके साथ क्या होने वाला है। तो प्लीज़ मदद कीजिए हमें ब्रह्मांड जानने के लिए। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए हमारे जो दर्शक है उनके साथ जिसने भी गलत किया, उस इंसान का लाइफ में आज के डेट में क्या चल रहा है और आने वाला टाइम पे क्या होने वाला है। तो प्लीज़ भोलेनाथ मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जेंडर टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़ेगा। तो चलेगा, पॉजिटिव होगी इस रीडिंग को देखिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तारो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। तो गाइस, पहला कार्ड है हमारे पास द हेरोफेंट। ओके, 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ वांड्स एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड नेक्स्ट है द मून। तो गाइस, सबसे पहले मैं बॉटम का कार्ड को रीड करने वाला जो जिस इंसान ने आपको लेकर सोच रहा है। ठीक है ना, अभी राइट ना उसका एनर्जी बहुत सैड है, बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है और बहुत ज़्यादा इल्यूजन में भी है। भ्रम भी हो गया उस इंसान को। ठीक है ना, मतलब ऐसी भ्रम हो गया कि उसको जो मतलब उसके सामने है भी नहीं ना, जो है भी नहीं उसको वो भी दिखने लग गया। ठीक है ना, और ऐसा भी दिख रहा है कि वो इंसान ना आपको लेकर बहुत ज़्यादा मतलब सैड एनर्जी में है। उनको लगता है कि मैं सबसे लाइफ में सबसे बड़ी गलती किया इस इंसान को, मतलब आपको परेशान करके। ठीक है ना, जैसे भी आपको परेशान किया था, लेकिन आपका जिस इंसान के लिए आप सोच रहे हो वो इंसान भी रात रात को जग रहा है और आपके बारे में ओवर थिंकिंग किया जा रहा है। ठीक है ना, कि आपके साथ गलत करके उसने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, ना उसके साथ अच्छा हो रहा है ना आपके साथ कुछ अच्छा किया। उसने आपके साथ जैसे गलत किया ना वैसे उसका समय चेंज हो गया। हो सकता है उसने आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों के साथ गलत किया होगा, लेकिन तब उस टाइम तक उस इंसान को ना रियलाइजेशन नहीं हो रहा था, उसको यकीन नहीं हो रहा था। जैसे आपको बहुत आपके साथ गलत किया ना, उस इंसान ने आपसे बातें छुपाई, आपको झूठ बोला, आपको बहुत ज़्यादा कस्में वादे दिए और उसने निभाया नहीं, और बहुत ज़्यादा आपको एक ऐसा कन्फ्यूज़न की हालत में रखा कि हाँ आज दे दूंगा पैसा तुम्हारा, अरे यार मुझे मिला नहीं, बहुत ज़्यादा आपको डायलॉग दिया, फिर वो बोला कि हाँ यार 2 दिन और रुक जाओ, 2 दिन में पक्का दे दूंगा, फिर वही झूठ बोला, फिर ऐसे करके उस इंसान ने काफ़ी आपको लटकी दिया। ठीक है ना, लेकिन वो घूम फिर के ना आज की डेट में जिस इंसान में और बहुत परिस्थिति खराब है, और वो बंदा बंदी जो भी जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, उसका फैमिली का जो रहता है ना एक रिलेशन, फैमिली रिलेशन बिल्कुल भी तहस नहस हो चुका है। सबके मन में आपस में डाउट है। ठीक है ना, मतलब फैमिली के अंदर ही सबके मन में डाउट है कि ये कुछ ज़रूर गलत करता होगा, ये कुछ ज़रूर गलत करता होगा, लेकिन एक दूसरे को बोल नहीं रहा है। सबके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स है और एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, भले वो मुंह पे दिखाते होंगे अच्छा। तो फैमिली लाइफ उसके ख़राब हो चुके हैं, उनके जो भी रिलेशनशिप है उस इंसान का वो भी ख़राब हो चुके हैं। उन रिलेशनशिप में कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन आ चुका है उन लोग का बीच में। तो जिस इंसान के लिए आप देख रहे हो ना, जो इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया, आपका स्लीपलेस नाइट दिखाया, जिस इंसान ने आपसे बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ऐसे हरकतें की, उसका लाइफ ना आज बहुत ही ज़्यादा दुखी वाला हो गया है। वो इंसान को वो लगता है कि इतना दुख मेरे लाइफ में आया कहाँ से, कौन इतना दुख मेरे को ढकेल दिया या तो मैं लेके आया। तो वो इंसान जब इस चीज़ को रियलाइज़ करता है कि मेरे ज़िंदगी में इतना दुख कहाँ से आया, तब उसको रियलाइजेशन होता है कि हाँ उस इंसान ने आपके साथ गलत करके ना अपने सारे दुख जो भी उसने न्योता दी
ठीक है ना। तो आपको गलत करने का आज भी आपका उस इंसान को बहुत ज़्यादा एक पश्चाताप का एनर्जी है। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको ना सब कुछ बता देना चाहता है कि क्यों उसने किया था, किस लिए किया था, किस लिए आपका पैसे को खा गया, या तो किस लिए आपका धोखा दिया, किस लिए इसने एक तीसरे को चुना आपके वास्ते, क्यों उसने आपका पीठ के पीछे छुरी घोपा, ठीक है ना। तो सब कुछ वो उगल देना चाहता है। और उनको ये भी लगता है जब तक आपको सच्चाई बता ना देना वो इंसान ना कहीं का नहीं रहने वाला। उसका ना देखो, एक बात क्या होता है, इंसान ना खुद से और ऊपर वाले से नहीं छुपा सकता, भले दुनिया से छुपा ले, तो वो अपने आप को जब आईने में दिखता है तो उसको पूरा यही यकीन आता है कि उसने आपका साथ गलत किया, आपका रहते हुए भी किसी और के साथ रंगरलिया मनाया, उसने बहुत ज़्यादा फ्लर्ट किया, जो भी था, और आपसे बहुत ज़्यादा छुपा छुपा के वो इंसान आपके साथ माइंड गेम खेलते गया। लेकिन अभी उसका हालत भी सेम ही है, ठीक है ना। जिस तरह से आप बहुत ज़्यादा दुख तकलीफ में थे ना पास्ट में, तो सेम उसकी हालत भी यही है। हर तरफ से आपका पार्टनर को नकारात्मक देखने को मिल रहा है। जो पार्टनर बोले तो मतलब जो भी है इंसान, ठीक है ना, पार्टनर तो नहीं बोल सकता, जो भी है, क्योंकि पार्टनर कभी ऐसा नहीं करते। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं। वो इंसान के बारे में जानते हैं जिस इंसान ने आपको दुख दिया, तकलीफ दिया, आपका पैसे हड़प लिए, ठीक है ना, आपको बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया, आपके बहुत ज़्यादा आपका गलत किया, ठीक है ना, जो भी है। तो गाइस सबसे पहला कार्ड है हेरोफेंट का कार्ड। हेरोफेंट का कार्ड ये बताता है कि उसने ये दिख रहा है कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान समझता था। उसको लगता था कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, वो ना हज़ारों में से एक इंसान है, वो खुद को ही मानता था, ठीक है ना, वो खुद को ही मतलब इतना इंपॉर्टेंस रखता था वो इंसान कि आई एम द बॉस, ठीक है ना, इस तरह से। और उस नेचर के चलते ना वो सबको पाठ सिखाते गया, उल्लू बनाते गया, टोपी पहनाते गया। काफ़ी लोगों को उसने ना बहुत अपने आड़े में ले लिया और काफ़ी उसका चेले चमचा भी है। ओके, और ये भी दिख रहा है हेरोफेंट का कार्ड कि वो इंसान ना बिल्कुल भी अपना कर्मा को ना वो नहीं मानता। कि कोई बोलता है ना कि मैं इसके साथ गलत कर दूंगा तो मेरे साथ भी गलत हो जाएगा ब्रो, क्योंकि जो गलत करता है ना उसको आज नहीं तो कल भी गलत ही मिलने वाला है। क्योंकि हम जो देंगे यूनिवर्स को वो हमें वही देंगे। अगर आप किसी को इग्नोर कर रहे हो तो आपको इग्नोर ही मिलेगा, अगर आपको किसी को प्यार कर रहे हो तो प्यार ही मिलेगा। तो समझ लेना, ठीक है ना। तो उस इंसान ने ये क्या कि आपने उस इंसान को ना आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, जो भी है, ठीक है ना, जो भी है XYZ ये दिख लेना अपने हिसाब से। तो आपने उसको आंख बंद करके भरोसा किया था, आपको लगा था कि ये इंसान मुझे कभी धोखा नहीं देगा, ठीक है, लेकिन उसी इंसान ने आपको धोखा दिया। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपको मीठा छुरी मारा, ठीक है ना, मतलब मीठे मीठे बोल के आपको मारा। लाइक मतलब बोला होगा, अरे यार मेरा पेरेंट्स में बहुत तबीयत खराब है, प्लीज़ 2000 रुपये दे दो ना, इस तरह से, नहीं तो कभी बोलता है कि ऐसा बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब उल्टे सीधे बातें आपको कहा, मतलब आपको ना चाह कर भी उसको मदद करने का पड़ा, ठीक है ना, ठीक है, इस तरह से, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपने उसको उस टाइम पे मदद की थी जिस टाइम पे आपका कोई सपना था, ड्रीम था जो आपको पूरा करना था, लेकिन आपने ना अपने ड्रीम्स को ना सेक्रीफाइस करके उस इंसान का पीछे पड़ गया और उसको मदद करने लग गया। लेकिन उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा टोपी पहनाया, ठीक है ना, अपना भरोसा दिला के आपको भरोसा तोड़ा उसने, ठीक है ना। और नेक्स्ट ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में वो इंसान आपको याद करता है तो इस तरह से याद करता है कि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, मतलब आप ना बहुत ज़्यादा गुरु, नहीं तो बहुत ज़्यादा एक ज्ञानी, नहीं तो बहुत ऐसा मतलब इंसान हो जो मतलब जिस जगह में भी हो आप मतलब लोग मतलब आपको ना चाह कर भी सराहना पड़ता है, मतलब आपको सलूट मारना पड़ता है ना चाह कर भी, क्योंकि उनको पता है कि आप कैसे हो, आपका नेचर कैसा है। ऐसा नहीं डर के मारे, उनका खुद का ही मतलब फीलिंग्स रहती है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर को लगता है कि मैंने जो भी पार्टनर जो भी है वो क्यों पार्टनर निकल रहा है मेरा, जो भी इंसान जिसके लिए भी आपको गलत किया था, तो वो इंसान ना अभी ये सोच रहा है आपके बारे में कि आपको उसने बहुत गलत किया आपके साथ, फिर भी आज भी आप ना एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़ते हुए पॉजिटिवनेस के साथ आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि उनको लगता है ना कि सीधा सीधा साईं बाबा का हाथ आपके सर के ऊपर है, ठीक है ना। तो इसलिए वो चाहे कितना भी बुरा कर ले, कितना भी आपके साथ गलत कर दे, लेकिन आपका ना कोई अभी तक भी उसने बाल भी बांका नहीं कर पाया, कुछ भी उखाड़ नहीं पाया, ठीक है ना। उसने बहुत बुरा किया आपके साथ, बहुत गलत किया, लेकिन उखाड़ कुछ नहीं पाया। घूम फिर के आज के डेट में सोचता है कि वो इंसान कि उसने ना हो सकता है कि उसने आपसे भी पहले 100 लोगों को मतलब 100 लोगों को टोपी पहना दिया होगा, बुरा कर दिया होगा, लेकिन जैसे उस इंसान ने आपको टोपी पहनाया, आपके साथ गलत किया ना, तो उसके साथ वो कर्मा मिलने लग गया तुरंत, क्योंकि उसको लगता है कि आपके साथ गलत नहीं करना चाहता, क्योंकि आप ना बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हो, या तो हो सकते हो कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब
एक ऐसे इंसान हो सकते हो जो डिवाइन से कनेक्ट हो, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा मतलब ईमानदार भी हो, उनको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ईमानदार भी थे इस रिश्ते में और उस इंसान को लेकर, ठीक है ना। आपने आंख बंद करके भरोसा किया था, तो उसको इस टाइम पे ये रियलाइज़ हो रहा है कि उसने जो आपको धोखा दिया, आपको जो तकलीफ दिया, दुख दिया ना, तो उसने खुद का लॉस किया, ठीक है ना। उनको लगता है कि मैंने एक ऐसा इंसान को अपने से दूर कर दिया जो इंसान पॉजिटिव था, अच्छा था, ईमानदार था, सच्चा था, ठीक है ना। मैं एक ऐसे इंसान को दूर कर दिया अपने से, अपने इस नेचर के चलते। अभी ऐसा सोच रहे हैं। नेक्स्ट है 3 ऑफ सॉर्ड्स। तो गाय सीधा सीधा बताता है कि जिस इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, उसका ना मतलब दिल दिमाग खराब हो चुका है, उसका लाइफ में ना एक बहुत ज्यादा तूफान आ रखा है, ठीक है ना। एक तूफान आ रखा है और बिजली गिर रही है उसके सर के ऊपर, ठीक है ना। तो उसको सर के ऊपर इस तरह से बिजली गिर रहा है कि वो ना चाह कर भी उसको मतलब पेन है, दर्द में है, वो बहुत ज्यादा दर्द में है। हो सकता है कि 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताता है कि आप उस इंसान के लिए देख रहे हो, किसी रिलेशनशिप के लिए जिसने आपको धोखा दिया, आपको चीट करके किसी और का साथ शादी कर लिया या तो फिजिकल हो गए, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उस इंसान ने आपको किसी तीसरे के चलते ना इतना दुख दर्द दिया था कि आप ना संभाल नहीं पाए थे। आप फिर भी अपने आप को बहुत किसी तरह संभाले और उस सिचुएशन से आप मूव ऑन करने की कोशिश किए, लेकिन वही दर्द, वही परेशानी ना अभी उस इंसान के ऊपर आ रखा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स ये भी बताते कि वो इंसान ना कहीं पे भी खुश नहीं है, कहीं से भी मतलब उसको एक अच्छाई दिखाई नहीं दे रहा। हर तरह से आपका उस इंसान को दिल तोड़ा जा रहा है और जो भी तोड़ा जा रहा है ना वो यूनिवर्स की तरफ से तोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। अगर देखो क्या होता है कि चाहे कितना भी तुर्रम खान क्यों ना रहे, ठीक है ना, एक बार अगर श्री कृष्ण भगवान ने मुंह फेर लिया तो काम खत्म उसका, ठीक है ना। तो उसका बुरे दिन चालू, तो वही दिख रहा है कि उस इंसान का बुरा दिन चालू हो गया और वो अभी बहुत तकलीफ में है। वो इतना दर्द में हो सकता है कि उस इंसान ने जिसको, जो भी उसका बीवी हो या तो जो भी गर्लफ्रेंड हो, जिससे भी वो प्यार करता है ना, वो इंसान ने उस इंसान को धोखा दिया, ठीक है। उसको धोखा मिला है, किसी से चीट मिला और बुरी तरह से उसका दिल टूटा हुआ है, ठीक है ना। तो उसको रियलाइज भी हो रहा है और आपके लिए ये भी सोचता है कि पास्ट में जब उसने आपका दिल तोड़ा था तो कैसे आपको फीलिंग्स आया था, तो सेम फीलिंग्स उसको भी इस तरह पे रियलाइज हो रहा है, ठीक है ना। अभी ये दिख रहा है कि उसको लगता है कि किसी का घर तोड़ना, किसी का दिल तोड़ना, किसी के रिश्ते में दखलंदाजी देना ना, ये बहुत गलत बात है। अगर हम देंगे तो हमारे में भी वो लौट के आएगा, आज नहीं आएगा तो कल जरूर आएगा। तो उसके भी आ चुका है और उसको रियलाइज हो रहा है कि ठीक है ना, आज के डेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, वो बहुत ज़्यादा परेशान में है और उसको ये भी लगता है कि जब तक वो इंसान आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा ना अपनी गलती का, तब तक हो सकता है कि वो इसी कंडीशन में रहे, ठीक है ना। दिल टूटा हुआ है बहुत बुरी तरह से। और नेक्स्ट ये दिख रहा है क्वीन ऑफ वन ये बताता है कि उस इंसान, जो भी इंसान आप देख रहे हो ना, जिसने भी आपको गलत किया, उसको अपने आप तो खुद में बहुत ज़्यादा प्राउड था और बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन भी था उसको, ठीक है ना। और ये भी देखा जा सकता है कि हो सकता है कि वो इंसान ना बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो सकता है, उसको ना अटेंशन पाने के लिए वो इंसान कुछ भी हद तक जा सकता है, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है कोई इंसान, मतलब देखो आप किसी का बुरा नहीं कर रहे हो, आप किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हो, लेकिन कोई इंसान ना आपको आगे से आएंगे आपके साथ बुरा करने के लिए, गलत करने के लिए, उस टाइप के इंसान लग रहा है ये, ठीक है ना। और उसके ख्वाहिश भी बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन उसको ये नहीं पता कि 2 नंबरी से अगर हम किसी का लूट मार करके पैसे को कमा भी लेंगे ना, तो वो पैसा हमारा मतलब उस सुकून नहीं देगा। वो पैसा हमें हमेशा एक गिल्टी, नहीं तो एक मतलब हम उसको फील कराएगा। ओके, जो भी चीज़ है, चाहे आप कितना भी धनवान क्यों ना बन जाओ बुरी की तरह से, कैसे भी करके, लेकिन एक बात याद रखना डियर, कि उस धनवान से ना आप कितना भी धनवान बन जाओ ना, क्यों वो परमात्मा जो खुश रहता ना, खुशी एक अंतरात्मा का, वो कभी नहीं फील कर पाओगे, ठीक है ना। आप खाली इस पैसे के लेकर ही चले, असली खुशी आपको मिल ही नहीं पाओगे कि अंदर की खुशी क्या है। अंदर की खुशी कोई नहीं छीन सकता, कोई नहीं छीन सकता। क्वीन ऑफ वन ये भी बताता है कि उस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा शो ऑफ भी किया। उसने बोला कि आप अगर मतलब आपका डबल कर देंगे, उसने बोला कि आपका इतना पैसे दे दो आपको डबल कर देंगे, या उसने आपको बहुत ज़्यादा वादे किए थे। उसने ऐसे ऐसे भी बोले थे कि उसने ना कि आपका ना भरोसा, आपके बातें करके उसने पूरी तरह से आपको जीत लिया था और आपने दिल खोल के इस इंसान को मतलब एफर्ट किए थे, या तो दिए थे, हेल्प किए थे, जो भी किए थे, ठीक है ना। दिल खोल के आपने कभी ऐसा नहीं सोचा, ठीक है ना, कि वो इंसान मुझे इस तरह से धोखा दे सकता है या तो ये इंसान मुझे इस तरह से बेईमानी कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन उसने किया, और वो जो किया ना वो सिर्फ और सिर्फ ऐशो आराम के चक्कर में किया उसने, ठीक है ना। मतलब कहने का मतलब है अय्याशी करने के चक्कर में उस इंसान
इंसान ने आपके साथ ये सब मन भरी कहानी या तो जो भी था आपके साथ गलत किया, ठीक है, और आपके बहुत ज़्यादा दिखाया, लेकिन वो अभी उसको समझ में आ रहा है क्योंकि उसको जब पढ़ रही है, ठीक है ना, अभी वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे ये वो इंसान ना अपने ही ईगो, अपने गुस्से, अपने ही एटीट्यूड के चलते ना वो काफ़ी लोगों को खो चुका है अपने लाइफ में, जो मतलब सच्चा थे, उनके लिए अच्छा थे और उनके लिए बहुत ही पॉजिटिव थे, उनको हमेशा मदद करते थे, ठीक है ना। तो वो सारे लोग दूर हो गए हैं और एक बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव लोगों के साथ उनका पल्ला पड़ गया है, ठीक है ना। एक ऐसी सर्कल में पल्ला पड़ गया उसको, मतलब जो नेगेटिव है, बिल्कुल भी टोटली उसको बहुत ज़्यादा नेगेटिव बातें बताया जाते हैं, उनको चने के झाड़ पे चढ़ाया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरह से कर करके ना वो इंसान ने देख लिया कि वो अपने आप को रियलाइज़ कर रहा है कि मैं लोगों को बातों में आकर ना कैसे इतना बुरा बन गया, कैसे इतना बुरा इंसान बन गया, मैं मुझे खुद को नहीं समझ में आया। जब वो इंसान आपकी तरफ देखते हैं तो उनको लगता है कि आप दोनों तो ज़मीन आसमान का फ़र्क हो, आप इतने अच्छे इंसान और वो इतना घटिया और बेईमान इंसान, ठीक है ना। तो ऐसे दिखते हैं। तो वो ये भी है कि वो इंसान आपके ना कॉपी करते हैं, ठीक है ना, वो इंसान आपका कॉपी करते हैं और आपको ना प्रूफ भी करना चाहते हैं, ठीक है ना, कि मैं इतना गलत नहीं था, मैं किसी सिचुएशन में आ गया था, मेरा पैर फिसल गया था, मैं भूल गया था, उसका पैसे को खूबसूरती देखकर मैं अट्रैक्ट हो गया था, ठीक है ना। इस तरह से वो इंसान कहना चाहता है और ये भी कहना चाहता है कि उन्होंने अगर आपका पैसे ले लिया तो आने वाला टाइम पे वो देने के लिए बिल्कुल भी वो बोलेंगे हाँ मैं दे दूंगा, कैसे भी दे दूंगा, लेकिन वो देना भी चाहता है क्योंकि उसको काफ़ी ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है अपने किए हुए पर गलती को, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि उसने ना, उस इंसान ने ना हो सकता है ब्लैक मैजिक का भी सहारा लिया होगा और ऐसा भी दिख रहा है कि उस इंसान ने ना आपको कुछ बैड स्पेल भी किए होंगे और बहुत बुरे बुरे मतलब ऐसे ऐसे बातें भी किए होंगे जो मतलब आपको ना दिल को बहुत मतलब दर्द पहुंचा होगा, ठीक है ना, जिसके चलते आपने भी ना यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा जस्टिस का डिमांड कर दे होंगे, ऐसा बोले होंगे अगर भगवान श्री कृष्ण भगवान आप हो तो दिखाओ कहाँ हो आप, ठीक है ना। इस तरह से आपने श्री कृष्ण भगवान को ललकार दिए थे, जिसके चलते उस इंसान को अभी रियलाइजेशन के साथ गुजर रहा है, जो भी अपनी गलती किया था ना आपके साथ सारे चीज रियलाइज कर रहा है। एक तरफ फूल को पकड़े हुए हैं तो एक तरफ डंडा, वो अपने आप को डंडा समझ रहा है और आपको फूल समझ रहा है, तो वो अपने आप को कुछ भी नहीं समझ रहा आपके आगे, ठीक है ना। आप बहुत ज्यादा अच्छे इंसान थे, ईमानदार थे और आपका जो स्वभाव था ना एक क्वीन का तरह था, एक रानी नहीं तो राजा की तरह था, ठीक है ना। और आप किसी के आगे झुकते नहीं थे, ठीक है ना। उनको ये भी लगता है कि आप किसी के आगे नहीं झुकते थे, लेकिन वो तो बहुत खुशकिस्मत वाला इंसान था जिसके आगे आप उनको झुक दिए। अपने आप को भी इस बात को भी लेकर प्राउड फील करता है वो इंसान जिसने आपको गलत किया, ठीक है ना। नेक्स्ट है 4 ऑफ पेंटिकल्स। गाइस सीधा सीधा ये बताता है कि आपने जिसके लिए देख रहे हो वो बहुत ज्यादा सेल्फिश किस्म के इंसान है, टोटल सेल्फिश, बस अपने बारे में सोचना, ठीक है ना। आपके चड्डी तक फट जाए लेकिन उसका पैंट में एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना, इतना सेल्फिश। और इस सेल्फिश नेचर के चलते ना उस इंसान ने आपको बहुत ज्यादा बर्डन दिया, आपसे बहुत ज्यादा पैसे ले लिए, आपको बहुत ज्यादा इमोशनली आपका वो चुरा लिया, ठीक है ना। आपको इमोशनली मतलब एक होता है ना इंसान की इमोशनली अटैच में कर लेना, फिर उसको उसके साथ गलत कर देना, ठीक है ना। तो उसने अपना अटेंशन पाने के लिए, आपका प्यार पाने के लिए, आपका जो भी है चीज़ों को यूज करने के लिए ना उस इंसान ने क्या किया, बहुत ज़्यादा दिखावा किया आपको, ठीक है ना, कि वो आपके लिए लॉयल है, सही है, अच्छा है, वो आपको हमेशा साथ देंगे, चाहे अब बुरे दिन हो अच्छा दिन हो, ठीक है ना। आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से उसने मतलब दिखावा किया, लेकिन जब उसने दिखावा किया तो आप भी पूरी तरह से उनके बातों में आ गए थे, मान लिए थे हाँ ये सही कह रहा है, तो आपने भी पूरी तरह से उनको बिलीव करके जो भी आपके पास था ना, जो भी आपने सोचा होगा मैं आने वाला टाइम पे इस पैसे से घर खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा, तो वो सारे पैसे ना उसने उस आपसे ले लिए कुछ ऐसे ऐसे बोल के और वो वापस दिए नहीं। आपने बहुत जब उसने मांगा, बहुत ज़्यादा बोले, तो उनसे क्या किया, उसने हाइड कर लिया अपने आप को, फ़ोन ब्लॉक कर लिया, आपसे छुप छुप के घूमने लग गए, ठीक है ना, और आपको दिखाने नहीं लग गया, अपना जो फीलिंग्स था आपके लिए वो हाइड करने लग गया, जो भी मतलब, ठीक है ना। तो वो इंसान ना मतलब पूरी तरह से बिल में छुप गया था, क्यों, क्योंकि वो नहीं चाहता था, ठीक है ना, कि आपको मतलब उसको समझ में आ गई थी कि मैं इसके साथ गलत किया हूँ, और हो सकता है कि उसको मतलब स्टार्टिंग से उसको आपके साथ गलत करने का ही वो थिंकिंग था, ठीक है ना, आपके साथ गलत करने का ही सोच के आया था, जिसके चलते भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था जब वो आपके साथ गलत कर रहा था। जब उसका काम निकल गया तो वो इंसान ने आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दी, आपको बात छुपाया, आपसे बोले नहीं, आपसे हाइड हो के दूर हो गया,
अभी जाके जब उस इंसान को फिर से बर्डन आया ना, देखो उसने हो सकता है कि आपके साथ 4 लाख रुपए आपका ऐंठ लिए होंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपका शादी का सपना दिखा के, नहीं तो बहुत ज़्यादा आपके साथ रिश्ते को बढ़ा के ना उसने आपको तोड़ दिए होंगे किसी पैसे को लालच में आकर, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। लेकिन वो इंसान अभी उसको वही बर्डन आ रहा है, मतलब हो सकता है कि वो जो पैसे थे ना वो पैसे खर्च हो गए हैं, उसका खत्म हो गया, अभी पैसे की ज़रूरत है तो इसलिए फिर से वो मतलब आ रहे हैं ऐसा। और ये भी दिख रहा है कि वो इंसान मतलब जिससे भी मांग रहा है ना, अभी उसके पास ना जो भी उसका बचा खुंची पूंजी था ना तो सब खत्म होता हुआ दिख रहा है। वो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन में दिख रहा है, उसको लगता है कि मैंने ना इतना कर्मा अपने कर्मा कर लिया है कि आज के डेट में ना मैं चाहूँ भी तो ये बोझा मेरे सर के ऊपर से नहीं मिटा सकता, ठीक है ना। वो इंसान ये भी सोच रहा है कि आने वाला टाइम पे आपको सारे पैसे दे देंगे, आपका जो भी आपके साथ गलत किया था उसके लिए माफ़ी भी मांग लेंगे, और जो भी आपको परेशान किया था, और ठीक है ना वो। और ये भी दिख रहा है कि उसने ना आपको आपके करियर में ना बहुत ज़्यादा उसने परेशानी डाली है उस इंसान ने। उसने ना अगर आपका रिलेशनशिप के लिए देख रहे हो ना तो ऐसा लग रहा है कि उस इंसान के चक्कर में ना आपने ना बहुत ज़्यादा जॉबलेस हो गए थे, आपका काम में मन नहीं लग रहा था और आप अपने डीमोटिव में आ गए थे और आपने पूरी तरह से टूट गया था, ठीक है ना, एकदम पूरी तरह से टूट गया था। आप ना अच्छा खासा एक अपने करियर को अपने ऊपर मतलब एक वैल्यू बना के आ रहे थे काफ़ी टाइम से, लेकिन उस इंसान के चक्कर में ना आप ना बिल्कुल सा खो दिए थे। लेकिन ऐसा भी दिख रहा है कि धीरे धीरे आपको उस इंसान आपके बारे में ये भी सोचता है कि उसने तो आपका काफ़ी ज़्यादा बुरा किया, गलत किया, लेकिन फिर भी आज भी ना आप मतलब डरे नहीं हो, फिर भी आप ऐसा है कि मतलब अपने आप को हारा हुआ नहीं मानते हो, आपको अभी भी लगता है कि आप हारे नहीं हो, ठीक है ना। और आप ना उनको ये भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ज़िद्दी किस्म के हो, अगर आपने एक बार चीज़ ठान लिया ना तो घंटा उसको कोई नहीं हिला पाता है, आप तो उसको टस से मस नहीं कर पाता है। अभी वो इंसान उसको लगता है कि आपको ना उसको कोई एक चीज़, एक बात जो भी उसने किया था, जैसे भी हुआ था, एक बात आपका दिल में लग गई है, जिसके चलते ना आप उस इंसान से बिल्कुल भी मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप उसके ना एकदम पास भी नहीं रहना चाहते, उसको देखना भी नहीं चाहते हो, उसके बारे में सोचना भी नहीं चाहते हो, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, आप उससे ना एकदम ही रिश्ता भी नहीं रखना चाहता हो। और बहुत सारे जो उसने बर्डन दिया था ना उसके लिए भी आप ये सोचते हो कि ये एक दिन देखना बेटा तेरा भी नंबर आएगा ज़रूर, ठीक है ना, इस तरह से आपका मन में है। और आपने ना सरेंडर भी कर दिया श्री कृष्ण भगवान के ऊपर कि जो होगा यूनिवर्स देखा जाएगा, क्योंकि आपको लगता है कि दिल से आपको लगता है कि जो जैसा करेगा ना उसको वैसा ही मिलेगा, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा, ठीक है ना। तो गाइस ये था कर्मा रीडिंग, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।